So good morning student. Today I am going to discuss about you know Roman numeral. So standard 6 class. Today I am going to discuss about you Roman numeral. So before I am going to start my class, I will give your homework. Given your homework 1D and 1E and 1F. So that exercise 1D, 1E and 1F round of I already discussed. So now going to discuss Roman numeral. So today your chapter is Roman numeral. So Roman numerals. So रोमन न्यूमरल्स जो है उसके बारे में मैं आप लोग को डिस्कस करने से पहले मैं बता दे रहा हूं कि कुछ पॉइंट आप लोग को ध्यान देना होगा. सो हम लोग का जो नंबर सब लिखते हैं वो दो प्रोसेस में लिखा जाता है. दैट इज हिंदू अरेबिक सिस्टम एंड अनदर वन इज रोमन न्यूमेरल. सो हिंदू अरेबिक, फर्स्ट वन इज हिंदू अरेबिक सिस्टम. हिंदू अरेबिक सिस्टम, Hindu Arabic system, and second one is Roman numeral. So Roman numerals and Hindu Arabic system में क्या डिफरेंस है ना. हिंदू अरबिक सिस्टम में हम लोग का काउंटिंग होता है जीरो से. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट इज इंफिनिटी. हिंदू अरबिक सिस्टम में आप लोग को ध्यान देना होगा कि दैट इज राइटिंग फ्रॉम जीरो, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम जीरो. हम लोग हिंदू अरबिक सिस्टम में जब काउंट करते हैं नंबर को वो जीरो से शुरू होता है. बट रोमन न्यूमेरल्स, रोमन पीपल्स आर नॉट काउंटिंग फ्रॉम जीरो, आर नॉट काउंटिंग फ्रॉम जीरो. इस चीज को आप लोग ध्यान देना है कि रोमन पीपल कभी जीरो से काउंट नहीं करते हैं. दैट मीन्स जीरो से वो लोग का काउंटिंग सिस्टम है ही नहीं. उन लोग का काउंटिंग सिस्टम 1 से शुरू होता है. इस चीज को आप लोग को ध्यान देना है कि रोमन न्यूमेरल में काउंटिंग सिस्टम 1 से शुरू होता है, जीरो से शुरू नहीं होता है. तो अब जो हम लोग का हिंदू अरबिक सिस्टम और रोमन सिस्टम में कुछ फंडामेंटल नंबर्स होते हैं. वो फंडामेंटल नंबर्स के लिए जो रोमन पीपल जो होते हैं उन लोग काउंटिंग नंबर इंग्लिश अल्फाबेट सिंबल को यूज करते हैं. सो उस फंडामेंटल के बारे में मैं पहले लिख देता हूं, आप लोग उसको ध्यान से नोट कर सकते हैं या उसको आप लोग सब याद भी कर सकते हैं. हिंदू अरबिक सिस्टम का फंडामेंटल नंबर्स और उसके लिए रोमन पीपल क्या सिंबल यूज करते हैं इसको जानना जरूरी होता है. जो रोमन न्यूमेरल्स है ये फंडामेंटल है, इसको आप लोग ध्यान देना है. जैसे हम लोग का काउंटिंग होता है हिंदू अरबिक सिस्टम में जीरो से, बट रोमन पीपल्स काउंट करते हैं 1 से. तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ. फर्स्ट हम लोग का हिंदू अरबिक सिस्टम में फर्स्ट लेटर होता है 1. उसके लिए आप लोग का क्या करते हैं, रोमन पीपल यूज करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का सिंबल I. देन आ गया 5 के लिए ये लोग यूज करते हैं क्या ना V. देन आ गया आप लोग का 10 के लिए जो हम लोग का रोमन न्यूमेरल्स क्या यूज करते हैं X. देन आ गया आप लोग का 50. देन आ गया आप लोग का 100. देन आ गया आप लोग का 500. देन आ गया 1000. ये सभी जो फंडामेंटल हिंदू अरबिक नंबर्स है उसमें जो रोमन पीपल्स क्या क्या नंबर यूज करते हैं, क्या क्या सिंबल यूज करते हैं, दैट इज बोला जाता है फंडामेंटल सिंबल्स यूज बाय रोमन न्यूमेरल्स. सो 1 जो हिंदू अरबिक सिस्टम में फर्स्ट नंबर होता है 1, उसके लिए रोमन पीपल काउंटिंग करते हैं I सिंबल यूज करते हैं. 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए वो लोग यूज करते हैं L, 100 के लिए C, 500 के लिए D एंड 1000 के लिए M. दैट इज बोला जाता है फंडामेंटल रोमन न्यूमेरल्स. तो इसको आप लोग को ध्यान देना है. देखिए हम लोग का फिर से बता रहा हूँ हिंदू अरबिक सिस्टम जीरो से काउंट होता है, मगर रोमन न्यूमेरल्स जीरो से काउंट नहीं होता है, वो काउंट होता है 1 से. तो वो लोग जीरो कभी यूज नहीं करते हैं. सो रोमन पीपल क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट का सिंबल को यूज करते हैं काउंटिंग नंबर को लिखने के लिए.
तो इसमें जो आप लोग का फंडामेंटल जो हिंदू अरबिक नंबर्स है वो है 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रोमान न्यूमरल्स क्या क्या यूज करते हैं? 1, 5 के लिए V, 1 के लिए I, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D, 1000 के लिए M। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं व इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है आप लोग का हाउ टू राइट रोमान प्यूपिल्स। प्यूपिल्स जो रोमान न्यूमेरल को कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानना है। इसके लिए आप लोग का 4 रूल्स होता है, रूल 1, रूल 2, रूल 3 एंड रूल 4। तो मैं फर्स्ट डिस्कशन करने जा रहा हूं रूल 1। रूल 1 क्या है? तो उन लोग का जो फर्स्ट रूल है, रूल 1 में क्या बोला है? रिपीटेड, रिपीटेशन जो भी आप लिख सकते हैं, रिपीटेशन ऑफ ए symbol, repetition of a symbol in numerals added by addition। that means क्या होता है? repetition of a symbol in Roman numerals, in numerals by in Roman numerals लिख दीजिएगा, उसमें और भी बेहतर होगा आप लोग को। in Roman numerals, that means repetition of a symbol in Roman numerals addition, that is addition। that means एक नंबर को वो लोग रिपीटेड लिखेंगे, that means वो क्या होगा? एडिशन होगा। तो कितने बार वो लिखते हैं? not more than 3 times, not more than 3 times। इस चीज को आप लोग को ध्यान देना है जब वो लोग रिपीटेड एक न्यूमेरल्स को यूज करते हैं, सिंबल को। तो रोमन न्यूमेरल में वो लोग रिपीटेशन कितने बार करते हैं? नॉट मोर देन 3 टाइम्स, अप टू 3 टाइम्स तक वो लोग करेंगे। दैट मीन्स अप टू 3 टाइम्स, अप टू 3 टाइम्स वो लोग 3 टाइम्स तक उसको रिपीट करते हैं। इस चीज को रूल 1 में पहले बता देता हूं। देखिए, रिपीटेशन ऑफ सिंबल इन रोमन न्यूमेरल्स एडिशन, उसमें एडिशन होता है। नॉट मोर देन 3 टाइम्स, वो एक सिंबल को 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीटेशन नहीं करते हैं, अप टू 3 टाइम्स तक रिपीटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, x एंड x, इसमें देखिए x एंड x का वैल्यू जो फंडामेंटल के हिसाब से 10 होता है। 10 प्लस 10 दैट इज कितना हुआ? 20। दैट मीन्स x एंड x का वैल्यू हुआ आप लोग का 20। हिंदू अरबिक सिस्टम में 20 एंड रोमन न्यूमेरल्स में दैट इज x एंड x लिखते हैं। देखिए यहाँ पे रूल के हिसाब से जब वो लोग रिपीटेशन करते हैं एक सिंबल को तो वो एडिशन होता है। जैसे x को रिपीटेशन किए तो उसका सिंबल क्या हुआ? एड होके उसका वैल्यू निकला 20 हिंदू अरबिक सिस्टम में। एंड देखिए यहाँ पे ओ नॉट मोर देन 3 टाइम्स, ये 3 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट किया गया है। अप टू कितना तक रिपीट कर सकते हैं? 3 टाइम्स तक। देखिए और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे x एंड x, देखिए यहाँ पे वो लोग 3 टाइम्स रिपीट किए हैं। दैट मीन्स ये कितना होगा? 10 एंड 10 दैट इज 30। यह होता है उन लोग का लिखने का तरीका। सपोज हम लोग एक तो लिख रहे हैं और एक तो एग्जांपल देता हूं, I दैट मीन्स I का वैल्यू रोमन न्यूमेरल में 1 होता है। 1 + 1 + 1 दैट इज 3। इस टाइप का वो लोग रूल 1 के हिसाब से रिपीटेशन ऑफ अ सिंबल इन रोमन न्यूमेरल्स दैट इज एडिशन, वो लोग एडिशन करते हैं यहाँ पे, बट नॉट मोर देन 3 टाइम्स अप टू 3 टाइम्स तक। देखिए यहाँ पे x 2 बार हुआ है, यहाँ पे x रिपीटेड 3 टाइम्स तक हुआ है और सबको ऐड किया गया है। देखिए यहाँ पे 1 1 1 3 टाइम्स किया गया है। सो दैट इज द रूल 1। नेक्स्ट आ गया आप लोग का रूल 2। इसके बारे में मैं अभी डिस्कशन करने जा रहा हूं। रूल 2 क्या है? सो नेक्स्ट है रूल 2। रूल 2 में वो क्या बोले? When a smaller number is put on the right side of a larger number of a Roman numeral, that value is always added with the larger numeral। क्या हुआ ना? When a smaller numeral put on the
right side of the larger numeral. That always addition with the larger numeral. सो इसका मीनिंग क्या हुआ ना, व्हेन ए स्मॉलर न्यूमेरल, जब एक तो छोटा न्यूमेरल इन रोमन सिस्टम में राइट साइड में लिखा जाएगा एक तो लार्जर न्यूमेरल का, तब क्या होगा, ऑलवेज एडिशन होगा। किसके साथ एडिशन होगा ना, वो लार्जर न्यूमेरल के साथ ही एडिशन होगा। फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब एक तो छोटा रोमन न्यूमेरल राइट साइड में पुट किया जाएगा एक तो लार्जर न्यूमेरल का, तो उसका वैल्यू उस लार्जर न्यूमेरल के साथ ऑलवेज ऐड कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वी आई का मतलब वी का लेटर देखिए, यहाँ पे वी इज द लार्जर न्यूमेरल, क्योंकि रोमन न्यूमेरल सिस्टम में वी का वैल्यू होता है 5 एंड राइट साइड में पुट किया गया है आई का वैल्यू, आई इज अ स्मॉलर रोमन न्यूमेरल, सो इसका वैल्यू होता है 1। सो यहाँ पे देखिए ये राइट साइड में पुट हुआ है, तो 5 प्लस 1 दैट वैल्यू इज 6। यदि मैं अभी लिखूंगा वी डबल आई, दैट मींस वी का वैल्यू होता है 5, देन राइट साइड में स्मॉलर न्यूमेरल 1, देन अगेन रिपीटेड 1, सो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। ये है रूल 2। रोमन न्यूमेरल में रूल 2 बता रहा है कि जब स्मॉलर न्यूमेरल लार्जर न्यूमेरल का राइट साइड में पुट किया जाएगा तो वही स्मॉलर न्यूमेरल लार्जर न्यूमेरल के साथ एडिशन होगा। ये है उसका रूल 2। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए एग्जांपल 6 वी आई लिखा गया, वी इज द लार्जर न्यूमेरल, दैट वैल्यू इज 5, देन स्मॉलर न्यूमेरल इज 1, 5 प्लस 1 6 एंड 7 में देखिए यहाँ पे v इज द लार्जर न्यूमेरल एंड देन राइट साइड में 2 स्मॉलर न्यूमेरल 1 1 आई पुट किया गया है, आई का वैल्यू 1, सो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। ये है रूल 2। देन आ गया आप लोग का रूल 3। सो रूल 3 क्या बता रहा है ना, व्हेन इसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट मींस क्या है, रूल 3 में बता दे रहा हूं फिर से, देखिए ध्यान से। रूल 3 इसमें क्या बोला ना, व्हेन ए स्मॉलर न्यूमेरल पुट लेफ्ट साइड ऑफ द लार्जर न्यूमेरल इन द रोमन सिस्टम, देन द स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द लार्जर न्यूमेरल। ये है उसका रूल 3। मैं लिख भी दे रहा हूं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको। When a smaller numeral put on the left side of the larger numeral, then it subtract from the larger numeral। सो क्या हुआ ना, व्हेन स्मॉलर न्यूमेरल एक छोटा न्यूमेरल ऑफ द रोमन सिस्टम यदि लेफ्ट साइड ऑफ द लार्जर न्यूमेरल, मतलब एक तो लार्जर न्यूमेरल रोमन नंबर का लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, तो उस समय क्या होगा, ऑलवेज और लार्जर न्यूमेरल से छोटा न्यूमेरल का माइनस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा आई भी, सो आई भी का वैल्यू कितना है अरबिक सिस्टम में 4, तो 4 कैसे लिखा गया है, देखिए रोमन सिस्टम में अकॉर्डिंग टू रूल 2 यहाँ पे कितना लिखा गया है 5 इज द लार्जर न्यूमेरल, देन 5 का लेफ्ट साइड में लिखा गया है स्मॉलर न्यूमेरल, तो अकॉर्डिंग टू रूल 1 ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, दैट मींस 5 minus 1 देयर वैल्यू इज 4। इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट सपोज मैं और एक एग्जांपल देता हूं, आई एक्स का वैल्यू कितना होता है लार्जर न्यूमेरल में 10, और सेकंड देखिए उसका लेफ्ट में लिखा गया है 1, सो रोमन न्यूमेरल में आई का वैल्यू होता है 1, सो ये लेफ्ट साइड में लिखा गया है, देन ये माइनस होगा, 10 minus 1 9। सो इस टाइप का होता है रूल 2। रूल 2 है यही है, सॉरी ये रूल 3 है। देन आ गया आप लोग का रूल 4। रूल 4 क्या बोल रहा है आप लोग का, देखिए ना, व्हेन ए स्मॉलर न्यूमेरल इज पुट इन बिटवीन टू लार्जर न्यूमेरल। रूल 4 व्हेन
a smaller numeral put in between two larger numeral that also subtract from the immediate following number. Immediate follow symbol, ये है उसका रूल 4। रूल 4 क्या बोला? व्हेन ए स्मॉलर न्यूमेरल, एक तो स्मॉलर न्यूमेरल रोमन सिस्टम का यदि आप लोग का टू लार्जर न्यूमेरल के बीच में, इन बिटवीन दैट इज बीच में रहेगा तो पुट किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा ना, वो स्मॉलर न्यूमेरल को उसका इमीडिएट फॉलो, उसका आगे का जो नंबर है लार्जर नंबर है वहां से माइनस किया जाएगा। ये है रूल 2। फिर से बता रहा हूं, देखिए व्हेन ए स्मॉलर न्यूमेरल इन रोमन सिस्टम में यदि टू लार्जर न्यूमेरल के बीच में रह गया तो क्या किया जाएगा ना, वो स्मॉलर न्यूमेरल को उसका इमीडिएट फॉलो मतलब उसके आगे का जो लार्जर न्यूमेरल है वहां से माइनस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आप लोग को, जैसे देखिए XIV, देखिए XIV का वैल्यू कैसे निकालते हैं। X का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे एक तो लार्जर न्यूमेरल X है और आगे है लार्जर न्यूमेरल V। ये दोनों लार्जर न्यूमेरल के बीच में स्मॉलर न्यूमेरल I है। तो क्या कैसे लिखेंगे, इसका X का वैल्यू रहेगा 10 प्लस ये जो है लार्जर न्यूमेरल 5 से उसके पीछे जो है स्मॉलर न्यूमेरल 1, 5 माइनस 1, सो दैट इज 10, 5 से 1 गया 4, दैट वैल्यू इज 14। इस टाइप का लिखा जाता है। फिर और एक एग्जांपल देता हूं, CXIV। तो C का वैल्यू रोमन न्यूमेरल में कितना होता है, 100। देखिए दैट इज द लार्जर न्यूमेरल X एंड दैट इज द लार्जर न्यूमेरल V। उसके बीच में कौन है, 1 स्मॉलर न्यूमेरल है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ना X यहाँ पे हो गया प्लस 10, देन ये लार्जर न्यूमेरल से ये स्मॉलर न्यूमेरल माइनस होगा अकॉर्डिंग टू द रूल। तो 5 माइनस 1, सो 100 प्लस 10, 5 से 1 गया तो 4, दैट इज हो गया कितना, 114। ये होता है रूल 4। सो द स्टूडेंट, दैट इज द सिस्टम ऑफ राइटिंग ऑफ रोमन न्यूमेरल अकॉर्डिंग टू द 4 रूल 1, रूल 2, रूल 3। इसके बारे में मैं आप लोग को डिस्कशन कर चुका हूं। सो दैट इज योर होमवर्क फॉर एक्सरसाइज 1G। मैं आप लोग को रूल बता दिया हूं, सो आप लोग अपना होमवर्क जो दिया गया है 1G उसको अपने से करना पड़ेगा। 1G योर एक्सरसाइज होमवर्क दिया गया है, एक्सरसाइज 1G। इफ एनी टाइप ऑफ डाउट in exercise 1G, then you will contact me or comment in my YouTube comment section. So good morning again, I am telling you, subscribe my channel and give a like and have a nice day. So your chapter 1 already complete. Next section में I will discuss about you the second chapter, factor and multiplies. Have a nice day. Thank you.